पुतिन ब्रिगेड का बारूदी तांडव आखिरी पड़ाव पर है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस खत्म होने के कगार पर है। क्योंकि अब आकाश से पाताल तक, गहरे समंदर से बर्फिस्तान तक नेटो की गर्जना, नेटो देशों का एक्शन वॉर जोन में सनसनी मचा देगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजा देगा, क्रेमलिन तक खलबली मचा देगा। नब्बे घंटे बाद महासंहार का संग्राम शुरू होने वाला है। नब्बे घंटे बाद महाबली रूस पर सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। नब्बे घंटे बाद वॉर जोन में जल थल नभ से सामूहिक प्रहार होने वाला है। क्योंकि 90 घंटे बाद यानी 12 जून को रूस के खिलाफ नेटो गुट का सबसे बड़ा एक्शन दिखाई देगा। आखिर क्या, वो भी जान लीजिए। 12 जून 2023 नेटो के देश सबसे बड़ी वॉर रिहर्सल को अंजाम देंगे। नेटो की फौज रूस के खिलाफ वॉर जोन में उतरेगी। नेटो चीफ और जो बाइडेन के बीच मुलाकात होगी। यानी 12 जून की तारीख रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़ लाने वाली है, क्योंकि इस तारीख को तय हो जाएगा कि अब रूस यूक्रेन जंग का अंजाम क्या होगा। इस तारीख को तय हो जाएगा कि दुनिया के नक्शे से किसका वजूद मिटेगा। इस तारीख को तय हो जाएगा कि तीसरे विश्व युद्ध में एटमी वेपन्स का इस्तेमाल होगा या नहीं। दरअसल 12 जून को नेटो चीफ स्टॉल्टनबर्ग और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में मीटिंग होने वाली है। इस हाई प्रोफाइल महामुलाकात में सिर्फ एक बात की चर्चा होगी, वो ये कि रूस यूक्रेन जंग में नेटो का किरदार सिर्फ हथियार सप्लाई तक रहेगा या फिर नेटो की फौज वॉर जोन में भी मोर्चा संभालेगी। क्योंकि यूक्रेन फौज ने रूस के खिलाफ जिस काउंटर ऑफेंसिव अटैक प्लान का आगाज किया है वो नाकाफी दिखाई दे रहा है। हालात तो ऐसे हैं कि कई मोर्चों पर यूक्रेनी फौज तक को सरेंडर करना पड़ा है। वजह है रूस के बारूदी पलटवार से सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों की मौत होना। ऐसे में नेटो चीफ और प्रेसिडेंट बाइडेन बड़ा फैसला ले सकते हैं। मगर इसी बीच नेटो के पूर्व सेक्रेटरी जनरल और मौजूदा वक्त में ज़ेलेंस्की के ऑफिशियल एडवाइजर एंडर्स रास्मुसन ने दावा किया है कि नेटो के कुछ देश अपनी सेना को रूस के खिलाफ जंग में उतार सकते हैं। जल्द ही नेटो देशों की टुकड़ी वॉर जोन में यूक्रेनी सेना के साथ लड़ती दिखाई देगी, क्योंकि जंग में लगातार रूस का दबदबा बढ़ता नजर आ रहा है। यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी खेमा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है, वहीं कुछ नेटो देशों की फौज भी वॉर जोन में उतरी तो फिर क्रेमलिन में टेंशन बढ़नी तय है।
पुतिन के लिए बड़ा खतरा यह भी है कि 12 जून से नेटो के देश अब तक की सबसे बड़ी वॉर रिहर्सल को अंजाम देंगे। सबसे विध्वंसक जंगबाजों के साथ बम गोला बारूद का डेडली ट्रेलर दिखाएंगे, जिसका साफ और सीधा मकसद है पुतिन को हड़काना। रूसी फौज में दहशत फैलाना, दरअसल रूस बेलारूस की घेराबंदी करने के लिए नेटो अपने ईस्टर्न फ्रंट को मजबूत करने में जुटा है और इसके लिए नेटो के 22 देश अपने आसमानी जंगबाजों के साथ एयर वॉर जोन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और वो भी एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज के जरिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 12 से 23 जून को एयर डिफेंडर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा। फोर्स शामिल, इस युद्धाभ्यास में नेटो देशों के 10,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। लोकेशन नेटो कंट्री ईस्टर्न फ्रंटियर पर इस एयर एक्सरसाइज को करेंगे। हिस्सेदार देश इस युद्धाभ्यास में अमेरिका समेत नेटो के करीब 22 देश हिस्सा लेंगे। एयरक्राफ्ट एयर डिफेंडर एक्सरसाइज में 23 कैटेगरी के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। फाइटर प्लेन करीब 220 एडवांस्ड फाइटर जेट्स युद्धाभ्यास में अपना दम दिखाएंगे। फोकस, इस एक्सरसाइज का फोकस रूस बेलारूस की सीमा से लगा इलाका होगा। वैसे तो एयर डिफेंडर 2023 का मकसद ईस्टर्न फ्रंट से रूस बेलारूस को टेरर में लाने का है, मगर नेटो की इस गेम चेंजर ड्रिल में जिस तरह अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है, वो रूस और बेलारूस के लिए किसी महा खतरे से कम नहीं है। क्योंकि भले ही एयर डिफेंडर 2023 में नेटो के 22 देश शामिल हो, लेकिन सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स, अटैक ड्रोन और आसमानी जंगबाज अगर किसी मुल्क के होंगे तो वो अमेरिका के ही होंगे। ऐसे में 12 जून को नेटो चीफ और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच होने वाली मीटिंग काफी अहम है। क्योंकि अगर बाइडेन ने नेटो को रूस और बेलारूस पर चढ़ाई करने का ऑर्डर दिया तो फिर 12 जून यानी रशिया डे पुतिन के लिए डूम्सडे साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।